नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती, लेकिन उनका इलाज करने के लिए पुलिस बैठी है। और जब बात यूपी की हो तो बाबा का बुलडोजर तैयार ही है, साथ ही एक्शन भी तगड़ा देखने को मिलता है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में भी कुछ ऐसे ही बेकाबू माफियाओं के बारे में आपको बताते हैं जिनका इलाज यूपी पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस की निगरानी में खड़ी सीज ट्रकों को उठा ले गए। पुलिस खनन माफियाओं को रोक नहीं पाई। सीज ट्रकों को ले जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रकों की तलाश में जुट गई। अदलहाट थाना क्षेत्र के एकेएस बालू गिट्टी मंडी में बिना परमिट और ओवरलोड के 108 ट्रकों को सीज कर खड़ा कराया गया। 108 ट्रकों में से 19 ट्रक खनन माफिया बिना पुलिस से अनुमति लिए पुलिस के सामने जबरन लेकर चले गए, जबकि पुलिस सीज ट्रकों की निगरानी में लगी हुई थी। खनन माफियाओं के द्वारा ट्रक लेकर चले जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जब पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो 60 ट्रकों को खनन माफिया फिर से ट्रक लाकर मंडी में खड़ा कर दिया गया। 12 ट्रकों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। दरअसल एसडीएम चुनाव राजेश कुमार वर्मा, खान अधिकारी जितेंद्र सिंह, एआरटीओ विजय प्रकाश और अरोरा अदलहाट पुलिस की संयुक्त टीम ने खनिज संग्रामी ले जाने वाले ट्रकों को परमिट की चेकिंग की थी। इस दौरान टीम ने 108 ट्रकों को ओवरलोड होने और परमिट की अवधि समाप्त होने पर सीज कर बालू गिट्टी मंडी में पुलिस की निगरानी में खड़े कराए गए थे। खनन माफिया 19 ट्रकों को पुलिस के सामने लेकर भाग गए। 27 दिसंबर की देर शाम पुलिस ने खनन माफिया 19 ट्रकों को पुलिस के सामने लेकर भाग गई। 27 दिसंबर की देर शाम पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया तो 60 ट्रक खनन माफिया दोबारा लाकर मंडी में खड़ा फरार हो गया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि एसडीएम चुनार खनन विभाग के साथ पुलिस की टीम ने चेकिंग कर बिना परमिट और ओवरलोड के मामले में 108 ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया था और मंडी में खड़ा करवाया था। बिना पुलिस की अनुमति से 19 ट्रक मंडी के मुंशी नमो नारायण के मिली भगत से ले जाने के मामले में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता, हेड कांस्टेबल सोमर सिंह यादव तहरीर देकर कराया था। पुलिस ने 19 ट्रकों में से 7 ट्रकों को पकड़कर खड़ा करा लिया था। 12 ट्रकों की तलाश की जा रही है। पकड़े जाने पर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ चुकी है। और यूपी में भू माफियाओं को न पुलिस का डर है, ना ही कार्रवाई का डर है। यहाँ तक कि सरकार कर्मचारियों पर हमला करने पर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही मामला कौशाम्बी जिले से सामने आया है, जहाँ मिट्टी का अवैध खनन रोकने मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के खोजवापुर गांव पहुंची राजस्व टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। इसमें 2 नायब तहसीलदार समेत 3 लोग घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज से सभी का इलाज कराया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। खोजवापुर गांव में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। कुछ लोग मिट्टी खोदकर ट्रैक्टर से कहीं विक्रय के लिए ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने फोन कर इसकी जानकारी एसडीएम मंझनपुर आकाश सिंह को दी तो उन्होंने नायब तहसीलदार ओम प्रकाश, मोबिन अहमद व लेखपाल कुलजीत कुमार को मौके पर भेजा। राजस्व टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी तो खनन में शामिल गांव के ही विष्णु कुमार, परमजीत, कुल्लू और श्याम मुरारी ने अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर हमला बोल दिया। हमले में नायब तहसीलदार मोबिन अहमद को आंख और नाक में चोट आई। ओम प्रकाश को हाथ में चोट लगी है। लेखपाल भी मामूली तौर पर घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम कोतवाली पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो चुके थे। मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर तफ्तीश दी जा रही है। एसडीएम आकाश सिंह ने इस मामले में बताया कि आरोपियों के खिलाफ
मंझनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस को जल्दी गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। मिट्टी का अवैध खनन कर रहे लोगों ने झड़प के बाद राजस्व टीम पर हमला किया था। उधर सैनी क्षेत्र में तालाब की भूमि पर किया गया कब्जा हटवाने पहुंची पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम को सेराथू में विरोध झेलना पड़ा। महिलाओं के विरोध का सामना करते हुए कब्जा हटवा दिया गया। कब्जेदारों को दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सेराथू में ब्लॉक के पास तालाब के नाम सुरक्षित भूमि का कस्बे के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया था। शिकायत पर एसडीएम अजेंद्र सिंह ने नायब तहसीलदार अतुल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व व पुलिस कर्मियों की टीम गठित की। नायब तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस व राजस्व की टीम कब्जा हटवाने पहुंची तो महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। वो किसी की एक भी सुनने को तैयार नहीं। महिलाएं सिपाहियों ने डांट कर किसी तरह शांत कराया। एसडीएम ने बताया कि भूमि कब्जा मुक्त करा दी गई है। इस दौरान नायब तहसीलदार सिराथू के साथ सैनी थाना प्रभारी जयचंद्र शर्मा, राजस्व निरीक्षक धर्मपाल, लेखपाल मुकेश पटेल, चौकी प्रभारी मनोज तोमर मौजूद रहे। अब चलिए आपको एक ऐसे ही माइनिंग केस के बारे में बताते हैं जिसमें सपा प्रमुख फंसे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है। उन्हें यह समन अवैध खनन मामले में जारी किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में अखिलेश को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को दिल्ली स्थित दफ्तर में बुलाया है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर 2019 में दर्ज की थी, लेकिन यह मामला उस वक्त का है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशाम्बी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में अवैध खनन के मामले सामने आए थे। 2 जनवरी 2019 को सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि 2012 से 2016 के दौरान सरकारी अफसरों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हमीरपुर जिले में खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, माइनिंग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस को रिन्यू किया गया था। – 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी थी। 2019 में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में तलाशी भी ली थी। सीबीआई के मुताबिक तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने ई ट्रेंडिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में 13 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी थी। कथित तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में हरी झंडी मिलने के बाद हमीरपुर की डीएम भी चंद्रकला ने माइनिंग की मंजूरी दे दी। 2012 से 2013 में अखिलेश यादव के पास खनन विभाग भी था। इस वजह से इस मामले में उनकी भूमिका संदेह के घेरे में थी। उनके बाद गायत्री प्रजापति खनन मंत्री बन गए थे। एक रेप केस में गायत्री प्रजापति को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2019 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 3 सरकारी अफसरों समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर में 3 अफसरों हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला, हमीरपुर के माइनिंग ऑफिसर मोइनुद्दीन और खनन विभाग के क्लर्क रामेश्वर प्रजापति को आरोपी बनाया गया था। इनके अलावा रमेश मिश्रा, दिनेश कुमार मिश्रा, अंबिका तिवारी, सत्यदेव दीक्षित और उनके बेटे संजय दीक्षित, राम अवतार सिंह, करण सिंह और आदिल खान को भी आरोपी बनाया गया है। ये सभी लीज होल्डर यानी पट्टा धारक थे। एफआईआर के मुताबिक इन 11 लोगों ने अज्ञात सरकारी अफसरों के साथ मिलकर यूपी में खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी थी। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और खुद को अनुचित लाभ पहुंचा। जांच में पता चला कि इन सरकारी कर्मचारियों ने अवैध रूप से नए पट्टे दिए, मौजूदा पट्टे को रिन्यू किया गया और मौजूदा पट्टा धारकों को ई ट्रेनिंग की प्रक्रिया का पालन किए बिना खनन की अनुमति दी। अब तक की जांच में यह भी सामने आया कि खनिजों का उत्खनन करने, खनिजों की चोरी करने और पट्टा धारकों के साथ साथ खनिजों का लाने ले जाने वाले वाहनों के ड्राइवरों से
उगाही भी की गई। अवैध खनन का ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था। 27 जुलाई 2016 को हाई कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध के बावजूद अवैध तरीके से खनन जारी था। तब हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को खुले तौर पर लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। साथ ही सीबीआई को यह भी आदेश दिया गया था कि वो इस बात की जांच करे कि क्या राज्य सरकार के अफसरों को मिली भगत से अवैध खनन किया जा रहा है या नहीं। यानी कुल मिलाकर कुछ अपराधी किस्म के लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसका खामियाजा अपराधियों को बाद में भुगतना पड़ता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।